Hello and welcome to my channel Counseling and Healing. Today I'm back with a very interesting topic, yes, related to psychology. Psychological reason behind constipation and insomnia. Actually बहुत सारे clients आते हैं anxiety and depression को लेके, so I thought why not go deep within this disorder. अब आप लोग सोच रहे होंगे बात कर रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन के क्लाइंट्स की एंड देन इंसोम्निया एंड कॉन्स्टिपेशन को भी ले रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं. एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ दिस एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज़ ओवर थिंकिंग, और ये ओवर थिंकिंग आपको देता है डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट साइंस इन योर बॉडी, जिसमें आता है इंसोम्निया एंड कॉन्स्टिपेशन. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सिम्टम. आप क्या करते हैं, आते हैं तो स्ट्रेस लेके हैं एंड देन यू वांट कि हम आपके कॉन्स्टिपेशन और आपको नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं उसको ट्रीट करें. सो विल डिस्कस व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग. हम पीछे चलते हैं, आप बहुत आगे आ गए हैं अपने एंजाइटी एंड डिप्रेशन को लेके, बहुत सारे सिम्टम्स देखे आए हैं, बट वी विल लीव दिस सिम्टम्स हियर एंड गो बैक. कहाँ से आपने शुरू की ये जर्नी. देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, ओवर थिंक करना और बिंदास रहना. ओके, नाउ ओवर थिंक करने में भी देयर आर अगेन टू टाइप्स. तो क्या है, एक है जो प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग करते हैं और एक जो हर चीज़ को नेगेटिवली ओवर थिंक करते हैं. फाइन. सो अगर आप कोई भी चीज़, जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना है और यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, रिसर्च कर रहे हैं या सिंपल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट एंड प्लानिंग अबाउट दैट पार्टी. तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा, जब आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो यू आर टूवर्ड्स ग्रोइंग, आपकी ग्रोथ हो रही है. यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग, आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है. क्योंकि अगर मैंने एक पार्टी का प्लान किया है कि इतने बजे करना है, ऐसे करेंगे, ये केटरर्स आएंगे, इतने गेस्ट होंगे, वी विल गिव दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये सारी चीज़ें आपको कुछ अचीव कराती जा रही हैं. हर स्टेप पे यू आर अचीविंग कि यस ये काम हो गया, नाउ दिस हैज़ बीन डन, नाउ दिस हैज़ बीन डन. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स वन स्टेप अहेड. फाइन. लेकिन अगर ये थिंकिंग नेगेटिव है, सपोज हम पार्टी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स की बात बता रहे हैं. ओके, ऐसे तो बहुत सारे गोल्स हैं आपके कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कैसे रन करेंगे. अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लॉन्ग टर्म. सो अगर मैं पार्टी को लेके ही, नाउ द अनदर पर्सन हु इज़ अ नेगेटिव थिंकर, वो क्या करेगा, क्या सोच रहा होगा, वो बोलेगा ये पार्टी हो पाएगी ठीक से कि नहीं हो पाएगी. उसको हर स्टेप पे कंफ्यूजन है, इसीलिए वो उस चीज़ को नेगेटिवली बार बार सोच रहा है. हम इस गेस्ट को बुलाएं, उस केटरर को करेंगे, नो उस केटरर में ये खराबी है, वील टॉक अबाउट अनदर केटरर. मतलब एवरी स्टेप ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज्ड ही इज़ टेकिंग एवरीथिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जब आप ओवर थिंक करेंगे, यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स एनर्जी. आप बॉडी की एनर्जी सारी जो ब्रेन में जा रही है, यू आर कंज्यूमिंग दैट, और आपको मिलेगा एंगर, कभी कभी एम्बैरेसमेंट, कभी सैडनेस. सो ऑल दीज अचीवमेंट्स विल बी फॉर अ नेगेटिव थिंकर. अब क्या होता है, जो पॉजिटिव थिंक कर रहा है वो हैप्पी मूड में है और जो नेगेटिव है वो एक सैड मोड में है, आइदर एंगर. सो यहाँ नेगेटिव वर्ड्स उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं. एंगर, सैडनेस, एम्बैरेसमेंट, ऑल दीज हैवी वर्ड्स. जितने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हैवी होते हैं. आपको एक बोझ फील होता है, एक स्ट्रेस फील होने लगता है. अब व्हाई दिस स्ट्रेस, बिकॉज ऑल योर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय योर ब्रेन. और जब एनर्जी आपकी ब्रेन में ज़्यादा यूज़ होगी और आपको ऐसा स्ट्रेस एंड एंगर वाली फीलिंग आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाएगा. नाउ द बॉडी इज शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन,
फ्यूल नहीं है ब्रेन में प्रॉपर, तो ब्रेन थका सा रहेगा, टायर्ड होगा, और जब आप टायर्ड होते हो तो आपका इरिटेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप कोई भी काम प्रॉपर फंक्शनिंग तो आपकी ब्रेन कर ही नहीं पाएगा। सो नो वर्क विल बी परफेक्ट। परफेक्ट क्या, रादर कई बार काम कर ही नहीं पाते हैं। आप थके हैं, योर बॉडी विल फील वेरी लेथार्जिक। आपकी कभी कभी पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका पार्टी आपकी नज़दीक आ रही है एंड यू आर नॉट एबल टू प्लान, आप हर चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ सकती है। और ये आप इस दौरान जब आप खाना खाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जब आप स्ट्रेस्ड हैं एंड देन यू विल ईट फूड, सो सारी एनर्जी तो ब्रेन में जा रही है, बिकॉज ब्रेन इज कंटिन्यूसली वर्किंग, ओवरथिंक कर रहा है, तो आपके स्टमक को एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे बिकॉज बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो रही है। आप कितने भी फाइबर खा लें, बट कॉन्स्टिपेशन ग्रेजुअली आपकी टेंडेंसी बन जाएगी अगर आपकी ओवरथिंक करने की टेंडेंसी नहीं जाएगी। एंड व्हेन योर फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो हाउ कैन यू थिंक यू विल हैव अ साउंड स्लीप। आपको धीरे धीरे नींद ना आने की, पहले डिस्टर्ब्ड होगी स्लीप एंड देन ग्रेजुअली आपको इंसोम्निया हो जाएगा। इट मीन्स आपको नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। नाउ यू थिंक कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करना है, मैं कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करूं, बट नो माय डियर, यू हैव टू ट्रीट योर नेगेटिव ओवरथिंकिंग टेंडेंसी। आप उसको कंट्रोल करें, और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम बाद में बताएंगे। पहले ये बताएंगे जो पॉजिटिव सोच रहा था, व्हाट कंट्रास्ट पर्सनैलिटी इज दैट पर्सन, क्योंकि जब वो अचीव कर रहा है कोई चीज, उसके अंदर हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। सो ऑल पॉजिटिव वर्ड्स आर गेटिंग अटैच्ड टू दैट पर्सनैलिटी। ही इज हैप्पी, नेचुरली जैसे ही वो हैप्पी होगा उसका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, सो नेचुरली जो यूज कर रहा है ब्रेन एनर्जी, अगेन उसको मिल जाएगी। सो हिज एनर्जी इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रादर प्रोड्यूस्ड, तो उसकी बॉडी एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट रहेगी। अब अगर वो खाना खाता है तो हिज फूड विल बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड, and digested food will again produce energy जो आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी। So his personality will be a wise personality, a superb perfect personality. Sound sleep लेगा, he'll be fresh, he'll be always charming। ये मतलब नहीं है कि उसके काम बन रहे हैं या नहीं, we are not looking at that aspect, but because वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ही इज सर्चिंग फॉर एवरी प्रॉब्लम का वे आउट, बट नेगेटिव पर्सन हर चीज में प्रॉब्लम देख रहा है, हर जगह डाउट कर रहा है। सो नेगेटिव वर्ड्स ही इज गोइंग ऑन एडिंग, नेगेटिव वर्ड्स हैवीनेस दे रहे हैं एंड अगेन लीडिंग टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस। Many clients come and वो बोलते हैं कि नहीं, my wife is very emotional, my husband is very emotional, my child is very emotional, इसीलिए वो हर चीज़ को बहुत सोचता है। That is not the reason. It is actually your attachment towards another thing. It can be a person or materialistic attachment भी आपको overthink कराता है। Reason, आप insecure होते हैं। Sometimes insecurity towards your money, समटाइम्स इनसिक्योरिटी होती है आपको रिश्तों को लेके, या किसी भी चीज़ से आप जब इनसिक्योर होते हैं तो देन यू क्रिएट डाउट्स एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। तो ये जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, दैट लीड्स टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसी में आता है कॉन्स्टिपेशन, और जब आपका बॉडी का एनर्जी सेंटर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो आप एक ना तो आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, ना यू आर फिजिकली फिट। सो मेंटली एंड फिजिकली फिट होने के लिए वन इज अगेन ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, you can do that. Meditation is another thing, and start
staying with positive people. With this I remember one thing, जब एक सबके साथ ऐसा हुआ होगा during childhood, हम अपने फ्रेंड्स को जब अगर कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं तो हमारा क्या सेंटेंस होता था, प्लीज़ सुन ले मेरी बात, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, I just want to share, my stomach is aching. It is the fact, when you hide something, your energy center is disturbed. So it is better to share and be light. और जैसे आप शेयर करते हैं आप ट्रस्ट करना सीखते हैं, and when this trust is there तो नेगेटिव थिंकिंग ग्रेजुअली आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. दिस टेंडेंसी ग्रेजुअली गोज अवे. सो बी पॉजिटिव एंड बी एनर्जेटिक. और यही एक रेमेडी है फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड इंसोम्निया. बट येस, अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार हमारी मेडिकेशंस होती हैं. कोई ऐसा आपको क्रॉनिक डिजीज़ है जिसको आपको रेगुलर मेडिसिन्स खानी है तो उनका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. I am not saying कि constipation and insomnia is all about negative thinking and overthinking, but in some cases जहाँ पे आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है because of some chronic disorder or disease, वो साइड इफ़ेक्ट आपके हो सकते हैं. But for that also eat fibrous fruits and salads, वो तो आपको शामिल करने हैं. But again with that मेडिसिन्स के साथ जैसे ही कॉन्स्टिपेशन आने लग जाता है एज अ साइड इफ़ेक्ट, लाइक एलोपैथी मेडिसिन्स में आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र आएंगे. जैसे ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं हम ग्रेजुअली नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं. सो दिस इज़ बोथ वेज. आइदर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है या कोई आपको स्टमक का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो गट से आपके माइंड में जाता है एंड यू आर अ नेगेटिव थिंकर. आप बन जाते हैं रादर नेगेटिव थिंकर. और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं देन यू डिस्टर्ब योर स्टमक. सो डाइजेशन एंड योर माइंड, योर थॉट इज लिंक्ड. तो ये रिलेटेड चीज़ें हैं. दैट इज़ वाई आई टुक इट एज अ होल कि आपको समझ में आ जाए. साइकोलॉजिकल रीजंस आर ऑल्सो देयर for constipation and insomnia. If you want to know more about negative thinking, how to stop that, anxiety and depression, you are free to inbox me, then we can have a discussion personally or telephonic, because there are number of remedies to stop negative thinking, but we cannot cover them in a single video. So inbox me your problem and issues if you have regarding this disorder. I make videos related to my clients' problem जितने मैं डील करती हूँ, and I feel my viewers also should be benefited. आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा लीजिए and work on the tips and heal yourself. And if you are not able to do that, you are free to call, free to contact me. Understand your body, understand your nature, and give what you expect from others. Wait for my next video. Till then, take care. Bye-bye.